देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पर आपको 299 रुपए खर्च करने पर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि बीमा मिल जाता है। और साथ में हमारे 2 बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो जाती है। पर दोस्तों, ये जो 299 रुपए की स्कीम होने वाली है, ये कैसे काम करती है, इस स्कीम को हम कैसे कराते हैं, और ये एक भारत सरकार की स्कीम है क्योंकि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है, तो इस पर हमारा जो विश्वास है वो भी 100% रहता है। पर आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 90% ऐसे लोग हैं जिनको इस स्कीम के बारे में सही से जानकारी नहीं है। स्कीम को कैसे कराना है, इस स्कीम का लाभ कैसे लेना है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें, ये जो स्कीम है भारतीय पोस्ट यानी कि इंडियन पोस्ट द्वारा चलाई जाती है। अगर आपको इस योजना में भाग लेना है तो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना पड़ेगा, और पोस्ट ऑफिस में भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाना पड़ेगा। यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस में लेन देन होता है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा ब्रांच कह सकते हैं। एक तो होते हैं छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस जहां पर आप सिर्फ डाक भेजते हैं, वहां पर नहीं, जहां पर आपका पैसा जमा होता है, जहां पर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, जहां पर आप एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, आपको वहां पर जाना है। उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, अब देखो, ये जो स्कीम चलाई जाती है ना, टाटा एआईजी द्वारा चलाई जाती है। अब टाटा का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, उनकी ही कंपनी है एआईजी। ठीक है, ये कंपनी मिलकर यहां पर जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, और इस योजना का नाम है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इस योजना का नाम है। अब देखिए, यहां पर हमें 2 प्लान देखने को मिलते हैं। पहला है बेसिक प्लान। इस बेसिक प्लान की जो कीमत है वो 299 रुपये वार्षिक है, यानी कि साल में एक बार 299 देना होता है। और दूसरा जो प्लान है उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑप्शन, यानी कि प्रीमियम प्लान। अब ये जो है इसमें 100 रुपये बढ़ जाते हैं, 399 रुपये का प्लान है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे क्या, अगर हम बात करेंगे 399 रुपये प्लान की, पहले हम 399 वाले के में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 299 वाले के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो अगर आप यहाँ पर 399 रुपये, ठीक है, साल में एक बार देते हैं, तो ऐसे में आपको दुर्घटना बीमा मिलता है 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, कहीं पर भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब ये इंश्योरेंस कैसे मिलता है, मान लो स्थायी पूर्ण विकलांगता हो गई। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पैर वगैरह ये चले जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तब भी 10 लाख रुपए यहां पर मिलता है। स्थायी आंशिक विकलांगता हो जाती है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, आंख चली गई, एक हाथ चला गया, इस तरीके की विकलांगता होती है, तो ऐसे में 10 लाख रुपए का प्रावधान है, उतना ही मिलेगा। और अंग विच्छेदन है, यानी कि अगर मान लो शरीर का कोई एक पार्ट, जैसे कि पैर, हाथ, ठीक है, ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो भी 10 लाख रुपए मिलते हैं। और जब भी मृत्यु हो गई तो 10 लाख मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ यहां पर आपको मिलती है चिकित्सा व्यय, यानी कि मेडिकल एक्सपेंस। अब ये मेडिकल एक्सपेंस कैसे मिलता है, मान लो यहां पर भी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, अब देखो ये जो है ना, एक्सीडेंट के केस में ही मिलता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका चोट लग गई और उसको चोट ज़्यादा नहीं लगी है, ठीक है, या हो सकता है कि चोट ज़्यादा लग गई। अगर ज़्यादा लग गई तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, तो भाई ऐसे में हम आईपीडी में उसका इलाज कराते हैं। और मान लो उसका कम चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में गया, ओपीडी में गया, और भाई डॉक्टर से परामर्श लिया और दवाई ली और उसके बाद आ गया, तो उसको बोलते हैं ओपीडी। यानी कि यहां पर आपको आईपीडी ओपीडी दोनों सर्विस देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, यहां पर हम जान लेते हैं आईपीडी और ओपीडी में अंतर। देखिए, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि यहां मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लो किसी मरीज का चोट लग गई, ठीक है, कोई पेशेंट है, उसका चोट लग गई, पर उसको इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया, छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी चोट लग गई उसका, और उसके बाद उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, घर से हॉस्पिटल से उसके बाद वापस आ गया, तो भाई ये होता है ओपीडी। यहाँ पर जो भी खर्चा होता है वो भी आपको इसी इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा मिल जाता है। दूसरा होता है आईपीडी, यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जैसे क्या कुछ खासकर बीमारी होती है, जैसे क्या सर्जरी हो रही है आईपीडी के अंदर, तो इसको कवर किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती हो गया, ठीक है, सर्जरी हो गई, दवाई मिल गई, ठीक है, डॉक्टर की फीस है, नर्सिंग है, आईसीयू है, तो ये सारे जितने भी खर्चे होते हैं आईपीडी के, यहाँ पर सारे के सारे खर्चे हैं वो आपके 299 रुपये की इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पर किसी के चोट लगी, उसके बाद ठीक है उसको गंभीर चोट लगी है और मेडिकल जो है उसका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट ही होना है उसको, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पूरा खर्चा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको अतिरिक्त बेनिफिट मिलता है, जैसे क्या एडिशनल बेनिफिट इन प्रीमियम प्लान। ये जो प्रीमियम प्लान है ना 399 रुपये वाला, उसमें मिलता है, जैसे क्या शिक्षा भत्ता। अब ये क्या है, अधिकतम 1 लाख रुपए, यानी कि बीमा राशि का 10%। अब देखो इंश्योरेंस कितना है दोस्तों, इंश्योरेंस है 10 लाख का, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मान लो किसी ने ये पॉलिसी कराई 399 रुपये वाली,
उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका जो परिवार है वो तो उसी पर डिपेंड था। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है, यानी कि ये जो स्कीम है ये कहती है कि भाई आपको 1 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा आपके 2 बच्चों को। अगर उनकी पढ़ाई वगैरह चल रही है तो 50-50 हज़ार रुपये, ठीक है, 2 बच्चों को मिल जाएंगे, या एक बच्चा है तो 1 लाख रुपए उसके बच्चे को मिल जाएगा। ये अलग से मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्री में पढ़ाई है, ठीक है। साथ में दैनिक अस्पताल नगद, अब ये क्या है, हॉस्पिटल में गए 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 10 दिन तक के लिए उसको बेनिफिट मिलता है। किसी का चोट लग गई, उसके बाद वो अपना इलाज करा रहा है तो उसको 1,000 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। आने जाने का मान लो या जो भी खर्चा है उसका, वो अधिकतम 10 दिन तक के लिए मिलेगा। सिर्फ वो हॉस्पिटल जा रहा है, दवाई वहाँ से दवाई लेकर आ रहा है। साथ में परिवहन के लिए भी 25,000 रुपये तक मिल जाता है इसी स्कीम के तहत। मान लो आप इलाज करा रहे हो, इलाज आपका कहीं बाहर से हो रहा है, दूर से हो रहा है, तो भाई 25,000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ में अगर मान लो किसी का इलाज चल रहा है, पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसका इलाज चला, इलाज के दौरान उसका मौत हो गई, या मान लो एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, तो ऐसी कंडीशन में भी इस पॉलिसी के अंदर ये प्रावधान है कि परिवार को, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार के लिए कहीं से पैसे जुटाने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपये तक का जो वास्तविक खर्च है वो इसी पॉलिसी के द्वारा दिया जाता है। साथ में देखने को मिलेगा ये जो पॉलिसी है ना, एक है CAG, एक है GAG प्रीमियम प्लान, दूसरा है GAG बेसिक प्लान। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। आप चाहो 299 की पॉलिसी ले सकते हो या 399 की पॉलिसी ले सकते हो, पर कुछ यहाँ पर जो है अंतर है। जैसे क्या, कवर अवधि 1 साल की ही दोनों पॉलिसी हैं, ठीक है। मतलब ये जो पॉलिसी होती है ना, हर साल आपको 299 या 399 रुपये देना पड़ता है, उसके बाद पॉलिसी को रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। तो मान लो किसी ने ये पॉलिसी ली है तो उसको कवर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का, दोनों में सेम कवर है। शिक्षा का जो लाभ है वो 399 रुपये में मिलेगा, ठीक है। 1 लाख रुपये तक प्रति 2 बच्चों तक मिल सकता है, यानी कि 1 लाख रुपये है मैक्सिमम, पर 2 बच्चों तक को मिल जाएगा। 50-50 हज़ार रुपये, एक बच्चा है तो 1 लाख रुपये। 299 का जो प्लान है भाई, इसमें जो है इसको कवर नहीं किया गया है। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा अस्पताल में IPD का खर्चा, तो IPD में 1 लाख रुपये तक मिलेगा 399 वाले में, और जो 299 का प्लान है उसमें 60,000 रुपये तक का मिलेगा। साथ में अगर OPD का खर्चा है, मान लो चोट लग गई बाहर से बाहर, ठीक है, बाहर से बाहर का मतलब है कि हॉस्पिटल में गए, अपना इलाज कराया, एडमिट नहीं हुए, डॉक्टर से सलाह परामर्श लिया, ट्रीटमेंट कराया और उसी दिन आप अपने घर वापस आ गए, तो ऐसे में जो 399 वाला प्लान है इसमें आपको 30,000 रुपये तक का कवर मिल जाता है, बेनिफिट मिलता है, 30,000 तक का इलाज है, पर इसमें नहीं मिलता 299 वाले में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दैनिक नगद लाभ, ठीक है, तो इसमें आपको 1,000 रुपये प्रतिदिन 10 दिन तक मिल सकता है, इसमें नहीं मिलेगा। साथ में परिवार का जो व्यय है, खर्चा है, मान लो किसी का चोट लग गई और परिवार है भाई, परिवार को आना जाना है, तो ऐसे में जो भी उसका खर्चा वगैरह है वो 25,000 रुपये तक मिलता है 399 वाली पॉलिसी में। पर जो 299 वाली पॉलिसी है इसमें 10,000 रुपये तक ही मिलता है। जान लेते हैं अंतिम संस्कार, दोनों पॉलिसी में 5,000 रुपये तक का प्रावधान है। साथ में कोमा, ठीक है, लाभ है यहाँ पर, तो 1 लाख रुपये का इसमें है, इसमें नहीं मिलता है। एविएशन लाभ है, ठीक है, मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसको, ठीक है, एयर लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 5,000 रुपये प्रति घटना इसमें मिलेगा, इसमें भी 5,000 प्रति घटना मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इस पॉलिसी में लाभ कैसे मिलेगा, कौन करा सकता है। देखिए, कोई भी भारतीय व्यक्ति, ठीक है, जिसकी एज 18 से लेकर 65 साल के बीच है, वो इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी कहाँ से लेनी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस की उस शाखा में जहां पर बैंक खाते ओपन होते हैं, खुलते हैं, पैसा जमा होता है, लेन देन होता है, उसको बोलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो वहां पर आपका खाता खुलेगा, उसके बाद आप जो है फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो एक्टिव हो जाएगी, और उसके बाद दोस्तों हर साल आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे, ठीक है। अब साथ में जान लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो भाई नज़दीकी IPP में जाएं, वहाँ पर 399 वाला GAG प्रीमियम प्लान, ठीक है, इसको आप कहेंगे। उसके बाद आपका जो है भाई फार्म वगैरह भरने के बाद ये पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी, और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको पॉलिसी नंबर और आपको जो बॉन्ड वगैरह है वो SMS वगैरह में देखने को मिल जाता है। अब जान लेते हैं कि भाई इसमें कौन से लाभ होते हैं, कौन से नहीं होते हैं डिटेल में। तो देखो, यह एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, यानी कि इसमें जैसे कि सड़क दुर्घटना हो गई, गिर गए, बिजली का झटका लग गया, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ये लागू होती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह ये लागू होते हैं, इसमें लाभ मिलता है। लाभ कहाँ नहीं मिलता है, मान लो कोई बीमारी हो गई, सामान्य स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो गई, पॉलिसी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बीमारी की सामान्य चिकित्सा जैसे कोविड-19, कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सामान्य मौत पर इसमें आपको कोई कवर नहीं मिलता है।
दुर्घटना से मौत या दुर्घटना के कारण होने वाली गंभीर बीमारी, उसमें आपको कवर मिलेगा। तो ऐसे में जो भी एक्सीडेंट से, ठीक है, नुकसान होता है, डैमेज होता है, उसमें आपको जो है वो कवर दिया जाता है। तो भाई ये पॉलिसी थी पोस्ट ऑफिस की 299 एंड 399, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।